बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम एसवाई बीकॉम का अकाउंट का चैप्टर्स कर रहे हैं पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, जिसका हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर ऑलरेडी बना दिया है। यहाँ ऊपर देखो आई बटन आएगा, वहां से आप ले सकते हैं। और आज जो हम कर रहे हैं ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। तो इस सम को हम पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो प्लीज वीडियो एंड तक देखें, तभी जाके आपको पूरा सम समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आपका। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मेसर आइडियल स्टोर विद सुनील, अनिल एंड नील एज पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी 5 सुनील का है, 3 अनिल का है और 2 नील का है। द बैलेंस शीट ऑन डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज एज फॉलोज। तो आपको बैलेंस शीट दी जाती है। बैलेंस शीट से हमें सिर्फ पार्टनर्स का डिटेल लेना होता है, लाइबिलिटीज लेनी होती है और एसेट्स में सिर्फ कैश लेना होता है। कैपिटल आपको देखना है कि कैपिटल के साथ कोई रिजर्व फंड पीनल तो नहीं दिया है। तो इस सब में जनरल रिजर्व दिया गया है। इसका मतलब है ए रिजर्व को आपको पार्टनर्स के कैपिटल में इनके रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके ऐड कर देना है। फिर हम अपना सम स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं पार्टनर्स का बाइफिकेशन बता दूं फॉर द जनरल रिजर्व। तो यहां देखो बच्चों, जनरल रिजर्व आपको दिया है 19,200 और इनका रेशियो है 5:3:2, यानी तीनों प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा। तो 19,200 को हम 10 से डिवाइड करते हैं। तो यहां कर लेते हैं कैलकुलेशन, तो आपका आंसर आता है 1920। अब ये 1920 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां कैलकुलेशन देख लो बच्चों। सुनील का 1920 इंटू 5 यानी 9,600। फिर अनिल के लिए 1920 इंटू 3 यानी 5,760। फिर नील के लिए इंटू 2 करेंगे तो 3,840। तो ये 19,200 का बाइफिकेशन हो गया। अब ये अमाउंट इनके रिस्पेक्टिव कैपिटल में ऐड कर देना आपको, तो वो भी बता दूं मैं आपको। तो जब ये रिजर्व ऐड करेंगे कैपिटल में तो ये बन जाएगा आपका एडजस्टेड कैपिटल। मैंने आपको थियरी इंट्रोडक्शन में बताया था, खाली कैपिटल दिया है तो कैपिटल से सम स्टार्ट करें, और रिजर्व दिया है तो रिजर्व उनके अंदर ऐड कर दे, फिर वो बन जाएगा आपका एडजस्टेड कैपिटल। तो कुछ इस तरह होगा। एडजस्टेड कैपिटल आपका सुनील के लिए इनका कैपिटल 38,800 प्लस इनका रिजर्व कितना है 9,600, तो दोनों प्लस करेंगे तो इनका एडजस्टेड कैपिटल बना 48,400। उसी तरह से अनिल के लिए भी करेंगे, 20,400 में 5,760 ऐड करेंगे तो अनिल का कैपिटल बना 26,160। उसी तरह से नील का है 26,000 में 3,840 ऐड कर देंगे तो नील का कैपिटल बना 29,840। तो जब हम सम करेंगे वहां पे आपको ये अमाउंट से आपका सम स्टार्ट करना है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन देख ले उनका। उन्होंने कहा है कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेर एस्टिमेटेड 4,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब जो अब ये कंपनी बिकेगी, यानी कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है तो कंपनी के एसेट्स को सोल्ड करना है। तो फिक्स एसेट, करंट एसेट सबके सब सोल्ड करना है, तो इनके लिए टाइम जाएगा। तो एक बंदे को हम हायर करते हैं और उसको कुछ पैसा पहले से दे देते कि भाई हमारा ये एसेट्स को रियलाइज कर दो। तो उस वक्त हम एक रिजर्व करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं कि भाई हमारा 4,000 खर्चा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये 4,000 को सबसे पहले आपके इस कैश इन हैंड 9,600 में से आपको साइड में कर देना है, माइनस कर देना है। ये एस्टिमेटेड है बच्चों, ठीक है, ये शुरू में किया जाता है। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ यहाँ पे एडजस्टमेंट 2 बोलते हैं कि भाई एसेट वे रियलाइज। तो आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बेचा एसेट का तो आपको 61 मिला। फिर दूसरी बार एसेट बेचा तो आपने 28 मिला। फिर तीसरी बार एसेट बेचा तो आपको 20 मिला। तो टोटल 3 इंस्टॉलमेंट है आपके रियलाइजेशन के, यानी 3 डेट पे। कभी कभी डेट देता है, यहाँ पे डेट नहीं दिया, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड लिखा है, तो आप 1 2 3 लिखेंगे। तो जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाएंगे, जैसे आपको पहले लाइबिलिटी पेड करना है, फिर पार्टनर्स पेड करना है, तो उसी तरह से आप इंस्टॉलमेंट को हाथ लगाते जाएंगे। और एक चीज बच्चों याद रखें, जब तक कि आपका पैसा नील नहीं होता
तब तक आप दूसरा इंस्टॉलमेंट या तीसरा इंस्टॉलमेंट को हाथ नहीं लगा सकते। तो पहला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पूरा नील करेंगे, पैसा खत्म करेंगे, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट को हाथ लगाएंगे, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट को हाथ लगाएंगे। अब थर्ड एडजस्टमेंट बोलता है कि भाई एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 3000। हमने एस्टिमेशन शुरू में करना है कि 4000 का एस्टिमेशन करना है, और एक्चुअल जो खर्चा हुआ रियलाइजेशन के ऊपर वो हुआ 3000, यानी 1000 रुपया बच गया बच्चों। 4000 में से 3000 निकल गया, यानी बचा कितना, 1000। तो 1000 रुपया आपको फिर से कंपनी के अंदर लेना है, कंपनी तो बिक रही है ना। तो क्या करना है आपको, ये 1000 रुपया जो बच गया है इस लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट में आप इसको ऐड कर दोगे। तो आपका जो थर्ड इंस्टॉलमेंट बनेगा वो बनेगा 21,000 का। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे सम में फिर से बता दो ये एस्टिमेटेड रहेगा। तो पहले क्या करना है, आपको कैश में से इसको हटा देना है 4000 को, फिर लास्ट में आपको एक्चुअल दिया रहेगा, तो एक्चुअल और एस्टिमेट कंपेयर करें, डिफरेंस अगर कुछ बच रहा है तो उसको लास्ट वाले ही इंस्टॉलमेंट में ऐड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उनका क्वेश्चन है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बाय अडॉप्टिंग एक्सेस कैपिटल मेथड। तो अब चलते हैं हमारे सम की तरफ। क्वेश्चन होप सो समझ में आया रहेगा आपको। तो क्वेश्चन में एडजस्टेड कैपिटल ये इंपॉर्टेंट है, हमारा इंस्टॉलमेंट ये इंपॉर्टेंट है, लाइबिलिटीज मेरे पास दो है, सुनील लोन और क्रेडिटर, और एसेट साइड में सिर्फ मेरे लिए कैश इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, कैश याद रखें 9600 लेना है हमें। लाइबिलिटी में दो ही लाइबिलिटी है, और पार्टनर्स का जो रिजर्व और कैपिटल था वो मैंने आपको बता दिया, और इंस्टॉलमेंट याद रखें पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन आपको बताया था मैंने 3 पार्ट में करना है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, ऑर्डर ऑफ पेमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो बच्चों हमारा सॉल्यूशन में सबसे पहला पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। ये पैटर्न मैंने इनिशियली बताया था, स्टेप रहेगा, पर्टिकुलर रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, और पार्टनर्स के नाम रहेंगे। तो यहाँ पे सुनील, अनिल और नील हमने नाम लिख दिया है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल में 11 स्टेप आपको बताए थे, 11 एज इट इज कॉपी करना है आपको। और पहला स्टेप जो है वो आपका क्वेश्चन से, और सेकंड स्टेप वो आपका क्वेश्चन से आएगा। फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। पहला स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो हमारे इस क्वेश्चन में रेशियो था 5:3:2, तो यहाँ कॉलम में लिख देंगे उनके। फिर लेंगे आपका एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है बच्चों, और जब भी मैंने कैलकुलेशन बताया था वो फिगर आपको लिखना है, जो बैलेंस शीट लायबिलिटी में दिया था वो नहीं, रिजर्व ऐड करने के बाद। ठीक है, तो ये रिजर्व ऐड करने के बाद लिया है मैंने। अब यहां से आपका स्टेप चालू होगा। तो थर्ड है आपका यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल क्या करते हैं आप, कैपिटल को रेशो से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 48,400 को 5 से डिवाइड कर दें तो आंसर है 9680। फिर 26,160 को 3 से डिवाइड कर दे, 8720 आया। फिर 29,840 को 2 से डिवाइड कर दे तो ये आया 4920। इसके बाद आपको क्या करना है, बेस कैपिटल निकालना है। और बेस कैपिटल क्या होता है आपका, लोवेस्ट ऑफ यूनिट कैपिटल, यानी ये जो 968714 आए इसमें सबसे लोवेस्ट कौन है बच्चों, 8720 लोवेस्ट है, यानी यही अमाउंट फिर से यहां लिख देंगे। इसके बाद जो पांचवा है वो है बच्चों प्रोपोर्शनेट कैपिटल, 4 into 1, 4 यानी ये रहा कॉलम, और 1 आपका रेशो वाला कॉलम है। तो यानी 8720 को मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहला 8720 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपका आंसर आता है 43,600। फिर वापिस से 8720 मल्टीप्लाई बाय 3 करें 26,160। फिर वापिस से 8720 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये आया आपका 17,440। तो ये आपका आ गया प्रोपोर्शनेट कैपिटल बच्चों। अब हमारा लास्ट कॉलम बनता है इसका, ये है एक्सेस कैपिटल 2 - 5, यानी 2 आपका ये एडजस्टेड कैपिटल है, 5 ये आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो ये दोनों को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 48,400 में से 43,600 माइनस करें तो कितना आया 4,800। उसी तरह से अनिल के लिए भी 26,160 माइनस 2610 तो आंसर क्या हो गया 0। 29,840 माइनस 17,440 तो इसका आंसर आया 12,400। तो आपका एक्सेस कैपिटल में दो हिस्सा बनाते हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो पहले हिस्से में यानी छठे स्टेप में आपको एक बंदा 0 मिलेगा, कोई भी हो सकता है वो,
सुनील भी हो सकता था, नील भी हो सकता था। तो हर सम में चेंज होते हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि बीच वाला हो, तो कोई भी हो सकता है। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इजीली मालूम पड़ेगा। तो अब ये अनिल भाई जा चुके हैं, तो अनिल भाई का कॉलम पूरा डैश हो जाएगा। अब सुनील और नील के लिए कैलकुलेशन वापस से क्या बोला था मैंने, रिपीट करना। तो एक्सेस कैपिटल से हम बात रिपीट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले लिखेंगे, मगर अब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जिसमें अनिल भाई जा चुके हैं, यानी 3 निकल गया, तो बचा क्या 5 और 2। तो देखो 5 और 2 लिखा है, उनके कॉलम में भी लिख दिया। अब यहां पे ऊपर हमने क्या किया था, कैपिटल को पीएसआर से डिवाइड किया था। तो यहां पे आप जो एक्सेस कैपिटल है, इस एक्सेस कैपिटल को इनके न्यू पीएसआर से डिवाइड करेंगे। दैट इज योर, पहले आया था यूनिट कैपिटल, तो यहां पे भी आएगा न्यू यूनिट कैपिटल। तो 4800 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया 960, और 12400 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 6200। और अनिल कॉलम हमेशा क्या रहेगा आपका, डैश रहेगा। तो आपने न्यू यूनिट कैपिटल निकाल लिया, ठीक है, जैसे हमने ऊपर निकाला था। तो यूनिट कैपिटल के बाद यहां बेस कैपिटल था, तो यहां पे आएगा न्यू बेस कैपिटल। न्यू बेस कैपिटल क्या होता है आपका, लोवेस्ट होता है। तो अब यहां पे 960 लोवेस्ट है या 6200, तो 960 लोवेस्ट है, तो वापस लिख देता हूं यहां पे मैं। न्यू बेस कैपिटल के बाद जैसा ऊपर बेस कैपिटल था, तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, प्रोपोर्शनल कैपिटल। तो यहां पे आएगा न्यू प्रोपोर्शनल कैपिटल। इसको क्या करना है, 960 को यानी लोवेस्ट को, 9 नंबर का कॉलम आपका 960 है, मल्टीप्लाई बाय 7 नंबर यानी न्यू पीएसआर। तो 960 इंटू 5, 4800। अनिल तो डैश ही रहेगा हमारा भाई। अब ये 960 इंटू 2 कर लेंगे, तो ये बन गया आपका 1920। तो अब आपका न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल आया, तो अब क्या करना है, न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल को एक्सेस कैपिटल से माइनस करना है। दैट इज योर फाइनल एक्सेस कैपिटल, यानी 6 माइनस 10, 6 नंबर यानी एक्सेस कैपिटल यानी 4800 माइनस 10 नंबर यानी 4800, तो ये हो गया 0। अनिल तो डैश ही रहा। अब नील के लिए 12400 माइनस 1920, तो ये हो गया 10480। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल मुकम्मल किया। इसके अंदर लास्ट और सेकेंड लास्ट कॉलम इंपॉर्टेंट रहता है, यही आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट में जाता है, इसलिए मैंने इसको रेड मार्किंग है, इसको याद रखना आपको। तो जब हम ऑर्डर ऑफ पेमेंट बनाएंगे तो याद रखना, सबसे पहले आपको नील को देना है, उसके बाद पैसा बचा तो फिर सुनील और नील को फिर से देना है, 4800 और 1920। होप सो यहां तक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो पॉज करें, रिवाइंड करें, फिर से एक बार देखें तो इजीली समझ में आएगा। ऑर्डर 11 ही है, आप कितने भी सम कर लो, ये 11 के 11 सेम रहेंगे। पहले 3 बंदे होंगे, उसमें से एक कमती हो जाएगा, फिर लास्ट में एक और कमती होगा, बचेगा एक सिंगल पार्टनर। और इसके अंदर लास्ट यानी 11 नंबर इंपॉर्टेंट है और 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का ऑर्डर ऑफ पेमेंट बनेगा। तो हमारा ए पार्ट खत्म हुआ, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। अब हमारा सेकेंड पार्ट जाते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ पेमेंट में। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो हमारा सेकेंड पार्ट है ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट में आपको 2 पार्ट करना है, लाइबिलिटीज पहले पेड करेंगे, फिर एसेट्स। यहां हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम पेमेंट किस तरह करने वाले हैं। तो पहले आपको लाइबिलिटीज पेड करना है, तो लाइबिलिटी आपको क्वेश्चन में बताया था मैंने कितनी लाइबिलिटी थी। देखो आप पे क्वेश्चन फिर से बता दूं, देखो ये क्वेश्चन था हमारा, और लाइबिलिटीज मैंने कितना बताया था, 2, एक सुनील लोन था और एक क्रेडिटर था। और बच्चों इसके अंदर आपको याद होगा एस्टिमेशन भी करना था आपको 4000 का फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे पहले आप लाइबिलिटीज में प्रोविजन फॉर एक्सपेंस जो 4000 था वो लिखेंगे, और फिर अब ये 2 लाइबिलिटी लिखेंगे। अब इनको लिखने का भी तरीका याद रखें कि भाई सबसे पहले देना जरूरी किसको है, क्रेडिटर जो आउटसाइडर है उसको, सुनील लोन जो इनसाइडर है उसको। ऑब्वियसली आउटसाइडर को पहला देना है, तो आप पहला क्रेडिटर को पेड करेंगे इनका 24,000, फिर सुनील लोन को देंगे 21,200। ठीक है, तो ये लाइबिलिटीज आपको क्वेश्चन से लेनी है। और फिर लाइबिलिटी के बाद आपका सेकेंड पार्ट क्या बोला था मैंने, पार्टनर्स का पेमेंट। ठीक है, तो अब पार्टनर्स का पेमेंट के लिए मैंने क्या बोला था, एक्सेस कैपिटल हमने बनाया। तो एक्सेस कैपिटल में ये 2 कॉलम मैंने बोला था पेमेंट करना है आपको, तो यहां लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले किसको देंगे आप, नील को देंगे 10,480, तो यहां पे लिख लेते हैं पे टू नील 10,480। फिर सेकेंड आप पेमेंट क्या करोगे, सुनील को
और नील को 4800 और 1920। तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ पेमेंट में आएगा आपका पे टू सुनील एंड नील। ये दोनों 4800 और 1920 प्लस करेंगे तो 6720 बनता है, और इसी के हिसाब से पेमेंट होगा, और इनके रेशो के हिसाब से पेमेंट होगा। इनका रेशो 5 और 2 है, ठीक है। ये हमेशा लिखना है, जरूरी है आपके लिए। सम के टाइम बताऊंगा क्या इस्तेमाल होता है इसका, तो इसी तरह से लिखें आप। और बच्चों जब आप ये पेमेंट भी कर देंगे 6720 वाला, उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा बच गया तो क्या करना, तो जो भी पैसा बचा हुआ है, बैलेंस रिमेनिंग टू ऑल पार्टनर इन देयर पीएसआर 5:3:2। तो ये सेकेंड होने के बाद पैसा बच गया, तो जो पार्टनर्स हैं तीनों हमारे भाई साहब, उनको उन्हीं के रेशो में पैसा बांटते जाएंगे। कब तक बांटेंगे, जब तक आपका कैश नील नहीं हो जावे, यानी जीरो नहीं आ जावे। तो ये आपका रहा ऑर्डर ऑफ पेमेंट, जिसमें प्रोविजन फॉर एक्सपेंस पहला 4000 हटा देंगे कैश में से, फिर क्रेडिटर को पेड करेंगे, फिर सुनील लोन, फिर नील, फिर सुनील एंड बैलेंस टू ऑल। ठीक है बच्चों, होप सो यहां तक ये समझ में आया होगा ऑर्डर ऑफ पेमेंट। अब चलते हैं पैसा बांटने की तरफ, यानी स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। तो बच्चों अब हम थर्ड पार्ट में आ चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैंने पहले बताया पहले लायबिलिटी पेड करेंगे, फिर आपका पार्टनर्स पेड करेंगे। तो मैंने यहां पे फिर से लिखा, ये लिखने की जरूरत नहीं है ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट इसलिए लिखा है तो आपको याद रहे कि किसको क्या पेमेंट करना है। तो लाइबिलिटीज में हमने अभी क्या लिखा था, पहले प्रोविजन फॉर एक्सपेंस 4, फिर क्रेडिटर, फिर सुनील लोन। अब बच्चों फॉर्मेट में डेट, लाइबिलिटी, कैश ये तो फिक्स है, और आगे के जो कॉलम है ये डिपेंड करेगा आपकी लाइबिलिटीज के ऊपर। प्रोविजन के लिए कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैश से हम कम कर देते हैं। तो बचा क्या, क्रेडिटर और सुनील लोन, तो इसलिए यहां पे आपके दो कॉलम बनेंगे। और बच्चों ऑर्डर में ही लिखे, आप पहले किसको पेमेंट करने वाले हो, क्रेडिटर को, तो इसलिए पहला क्रेडिटर लिखें, फिर जिसको देना है वो, फिर वो, फिर वो। तो दो दिए थे इसलिए दो कॉलम, अगर एक और होता तो हम तीन कॉलम बनाते, एक और होता तो हम चार कॉलम बनाते। पहले के तीन कॉलम कैश तक फिक्स है, इसके बाद वाला डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है बच्चों, पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको कैश लेके आना है आपके बैलेंस शीट से, जो 9600 दिया था क्वेश्चन में। तो बैलेंस फ्रॉम बैलेंस शीट 9600 कैश का लिख लिए। क्रेडिटर का या लाइबिलिटी में लिखा था 24000, वो लिख लेंगे। सुनील लोन भी वो लिख लेंगे। अब बच्चों सबसे पहले क्या करना है, ये 4000 जो प्रोविजन है, इसका कॉलम नहीं बनाने का रीजन ये कि ये प्रोविजन है, अभी तक मालूम नहीं एक्चुअल खर्चा हुआ कितना है। तो इसीलिए डायरेक्टली क्या करेंगे, हम कैश में से इसको हटा देंगे। तो यहां लिख लेते हैं लेस कीप फॉर प्रोविजन फॉर एक्सपेंस 4000। तो 9600 में से आपका कैश निकल गया 4, तो कैश बैलेंस बचता है आपका 5600। तो कैश बैलेंस आने के बाद अब आप आपका पेमेंट चालू करेंगे। सबसे पहले क्रेडिटर को देना है 24000, और आपके पास पैसा कितना है 5600। तो फर्स्ट रियलाइजेशन को अब हाथ नहीं लगा सकते, मैंने क्या बोला, जब तक कि कैश नील नहीं हो जावे। तो 5600 पड़ा है तो वही उठा के दे देते हैं क्रेडिटर को। तो नीचे लिखते हैं लेस पेड टू क्रेडिटर, 5600 था तो वही पेमेंट करेंगे, और ये अमाउंट फिर से क्रेडिटर कॉलम में लिख देते हैं 5600। और सुनील लोन को अभी देना कुछ भी नहीं है, इसीलिए यहां पे डैश। अब बैलेंस करना पड़ेगा पेमेंट के बाद, तो बैलेंस लिख लेते हैं। कैश तो नील हो गया, क्रेडिटर को 24000 में से 5600 निकाल दे तो बचा कितना, 18400। और बच्चों सुनील लोन को कुछ भी दिया हमने, अभी तक नहीं दिया, तो ये अमाउंट एज इट इज यहां बैलेंस बना देते हैं फिर से 21200। अब बच्चों हमारा कैश तो खत्म हो गया है, अब क्रेडिटर और सुनील लोन को तो पेमेंट बाकी है। तो अब कैश खत्म हो चुका है, तो अब हम जाएंगे हमारे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रियलाइजेशन की तरफ, जो कि क्वेश्चन में दिया था। तो फर्स्ट रियलाइजेशन अमाउंट क्या दिया था बच्चों, 61280। डेट दिया रहेगा तो डेट लिखना, डेट नहीं दिया तो मैंने फर्स्ट लिखा है रियलाइजेशन 6120। तो अपने पॉकेट में पैसा आ चुका है 61280। तो अब हम पेमेंट शुरू करते हैं। किसको देना है, क्रेडिटर को देना है और सुनील लोन को देना है। ठीक है, पहले तो ऑब्वियसली क्रेडिटर को देना है, मगर हमारे पास पैसा कुछ ज्यादा ही है, तो अगर ये मैं दोनों प्लस कर दूं तो ये टोटल बनता है आपका 39600। तो मैं एक साथ पेमेंट कर सकता हूं। तो अगर मैं एक साथ पेमेंट कर सकता हूं तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा लेस पेड टू क्रेडिटर एंड सुनील 39600, जो कि 18400 क्रेडिटर का है और सुनील लोन है 21200। ठीक है,
हाँ, पैसा अगर कम होता तो पहले ऑब्वियसली क्रेडिटर को देना पड़ता, फिर सुनील लोन के पास जाते। मगर अपने पास ज्यादा पैसा आ गया तो हम दोनों को एक साथ पेमेंट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, दोनों को प्लस किया, तो आंसर टोटल आया आपका 39,600। तो वही अमाउंट पेड कर दिया। तो पेमेंट हो चुका है, तो अब बैलेंस बताना पड़ेगा कि 61 में से 31 माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस है 21,680। क्रेडिटर नील हो चुका है, सुनील लोन भी नील हो चुका है। अब आपका जो लास्ट में पैसा बच जाता है तो उसे हम बोलते हैं कैश बैलेंस कैरिड डाउन। क्यों कैरिड डाउन? क्योंकि अब ये ब्रॉड डाउन बनने वाला है हमारा सेकेंड पार्ट में। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सेकेंड पार्ट क्या बनना है बोला था मैंने आपको, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो अब जब पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे तो ये कैश से शुरू करेंगे 21,680। याद रखना है इसको बच्चों। तो अब चलते हैं सेकेंड हिस्से की तरफ हमारे। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं सेकेंड पार्ट में, बी पार्ट, यानी पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट करना है। इसका फॉर्मेट सेम ही रहेगा, डेट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश, और 3 पार्टनर रहेंगे तो 3 कॉलम बनेगा। तो सबसे पहले हम हमारा एडजस्टेड कैपिटल लेके आते हैं, जो कि हमने कैलकुलेट किया था 48,400, 26, 29, 840। कैपिटल लाने के बाद कैश भी लेके आ जाते हैं, पहले कैरी डाउन किए थे तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन 21,680। ठीक है, जो ए पार्ट में हमने बनाया था, तो कैश को यहाँ लेके आ जाते हैं हम लोग। तो अब पेमेंट शुरू करना है। पेमेंट शुरू करने से पहले आपको ऑर्डर ऑफ पेमेंट में आपने सबसे पहले किसको देने का वादा किया था, याद है? चलो ठीक है, यहाँ पे वो फिर से बता दूं आपको मैं। देखो, हमने ऑर्डर ऑफ पेमेंट में ये पार्ट बनाया था ना, तो हमने सबसे पहला पे किसको करना था, नील को, वो भी कितना, 10,480। तो वही पेमेंट करना पड़ेगा आपको पहले। तो पहले हम नील भाई को देंगे, कितना देंगे, 10,480। तो यहां लिख लेते हैं लेस पेड टू नील 10,480। कैश में से भी माइनस करना पड़ेगा और नील के कॉलम से भी माइनस करना पड़ेगा। सुनील और अनिल को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से ही जाना है। पहला नील, तो नील को ही देंगे, भले पैसा बच रहा है या नहीं बच रहा हो। यहाँ पे बच रहा है ठीक है, मगर फिर भी आपको यही फॉलो करना है। तो बैलेंस निकाल लेते हैं। माइनस करने के बाद 21,680 में से 10,480 माइनस किया तो 11,200 कैश बच गया। सुनील को तो कुछ दिया ही नहीं था, तो वह एज इट इज नीचे आ गया। अनिल भी एज इट इज नीचे आ गया। और नील में से अभी आपको ये 29 में से 10 माइनस करना है, दैट कम्स टू 19,360। तो अब ये बैलेंस आ चुका है, कैश हमारे पास पड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मगर अब ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट 1 खत्म किया आपने, तो अब सेकंड पे आएंगे। सेकंड आपको कितना देना है, 6720, यानी सुनील को 4,800 और 1920 टू नील। अच्छा बच्चों, 6780 देना है हमें, और हमारे पास कैश कितना पड़ा, 11,200। तो कैश तो ज्यादा ही है ना, तो ये एक साथ हम पेमेंट कर सकते हैं सुनील और नील को। तो यहां लिखेंगे लेस पेड टू सुनील और नील 6720, उनके रेशो में 6720 कैश में भी लिख देंगे। और ये 6720 पेमेंट करेंगे सुनील के कॉलम में, कितना लिखना है, 4,800, और नील के कॉलम में 1920। ठीक है बच्चों, तो उसी हिसाब से लिखें जो आपने ऑर्डर ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, तो वो मैंने लिख दिया है। तो अब पेमेंट कर दिए हैं, तो बैलेंस बताएंगे। तो कैश बैलेंस में आया 11 में से 6 माइनस किया 4,480। सुनील को हमने कुछ दे दिया है, 48,400 में से 4,800 माइनस कर देंगे, तो ये हुआ 43,600। अनिल भाई को तो कुछ पेमेंट किया ही नहीं, तो वो अमाउंट एज इट इज कॉपी कर लेते नीचे। हाँ, नील को और दे दिया हमने 1920, तो अब ये दोनों माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आया 17,440। ठीक है बच्चों, तो हमने सेकेंड वाला हिस्सा खत्म कर लिया। अभी भी मेरे पास पैसा बैलेंस है, तो लास्ट स्टेप क्या बोला था मैंने आपको, बैलेंस रिमेनिंग टू ऑल पार्टनर इन देयर पीएसआर, यानी ये 4480 को अब 532 के रेशियो में तीनों बंदे को पेमेंट करना है। तो पेमेंट कर देते हैं, तो यहां लिखते हैं लेस पेड टू ऑल 4480, और ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको यहाँ पेमेंट शो करना है। तो अनिल, सुनील का, अनिल का और नील का, तो ये 4480 का बाइफिकेशन कर दिया हमने रेशियो में 532 में। अब पेमेंट कर दिए, तो बैलेंस बता लेते हैं। बैलेंस में सबसे पहले कैश क्या हो गया बच्चों, अब नील हो गया, डैश मार देते हैं। सुनील को 436 में से 2240 माइनस करते हैं, यहाँ पे 26160 में 1344 माइनस करते हैं, और नील में 17440 में से 896 माइनस करते हैं। तो अभी भी कैपिटल आपका बाकी है
बैलेंस कैश खत्म हो चुका है, मगर बच्चों अभी तक हमारे पास 2 रियलाइजेशन और बाकी है। हमने सिर्फ फर्स्ट रियलाइजेशन का यूटिलाइज किया हुआ है, तो जब तक वो इंस्टॉलमेंट यानी रियलाइजेशन अमाउंट खत्म नहीं होगा तब तक ये आपको अभी करना पड़ेगा बैलेंस टू ऑल 532 में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन ले लेते हैं। हमारा सेकंड रियलाइजेशन क्या था, 28,720 का। तो अब ये ले लिया हमने, तो अब इनको बैलेंस टू ऑल वाला फॉर्मूला लगा के तीनों बंदों को बांट देंगे। लेस पेड टू ऑल 532, सेम अमाउंट पूरा का पूरा पेमेंट करें। 28720 को रेशियो में डिवाइड करके यहां लिख दें, तो ये अमाउंट आ गया 14, 8 और 5 करके। तो पेमेंट कर दिया, यानी इनके कैपिटल से ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बैलेंस करते हैं, कैश क्या हो गया बच्चों, नील हो गया। सुनील का 41 में से 14 माइनस किए तो 27,000। फिर 24,816 में से 8616 माइनस किया नील के लिए, तो इसका बैलेंस आया 16,200। और उसी तरह से 16 में से 5 गया तो नील का बैलेंस आया 10,800। कैश नील हो गया है। अब वापिस से अगर रियलाइजेशन नहीं होता तो सम यहीं खत्म होता, मगर आपको सम में थर्ड रियलाइजेशन भी दिया था, तो वो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वही फंडा है बैलेंस टू ऑल। तो सबसे पहले रियलाइजेशन उठा लेते हैं, हमारा थर्ड रियलाइजेशन 20,000। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, थर्ड रियलाइजेशन में आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस का एक्चुअल खर्चा मिला था 3,000। तो 4,000 हमने प्रोवाइड किया था, 3,000 खर्चा हुआ था, तो 1,000 बच गया था ना। तो मैंने क्या बोला, 1,000 लास्ट वाले रियलाइजेशन में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो एक्सेस ऑफ प्रोविजन जो भी हुआ था हमारा 1,000 रुपया, वो इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। 4 हमने प्रोवाइड किया था, मगर 3,000 एक्चुअल खर्चा हुआ, तो 1,000 अब बच गया है, तो लास्ट वाले रियलाइजेशन में ऐड कर लूंगा। तो एक्चुअल अब रियलाइजेशन अमाउंट बन गया मेरा 21,000 का। तो इस 21,000 को हम पेमेंट करेंगे तीनों बंदे को। कैसा, लेस पेड टू ऑल इन 5:3:2। तो यही 21,000 का बाइफिकेशन कर दे, उनको रेशियो में बांट के लिखें। तो 10,500, 6,300 और 4,200 आया, ये 21,000 का बाइफिकेशन है। तो अब ये जो बाइफिकेशन आया, इनके बैलेंस कैपिटल से माइनस करेंगे, यानी 27,000 में से 10,500 माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आता है 16,500। फिर 16,200 में से 6,300 माइनस करें, 9,900। और नील के लिए 10,800 में से 4,200 माइनस करें, तो ये आया 6,600। ऑर्डर ऑफ पेमेंट, एक्सेस कैपिटल सब हमने पेमेंट किया, बहुत अच्छी बात है। मगर दे बच्चों, कंपनी तो बंद हो गई ना, तो सुनील, अनिल और नील ने एक्चुअल कैपिटल कितना डाला था, 48,400, 26,160 और 29,840। तो डिसोल्यूशन के बाद तो पेमेंट तो इसी अमाउंट का होना चाहिए था। ये तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट बताया था भाई, किसकी जरूरत है पहले तो उसको दे दो, जैसा नील की जरूरत थी तो वो दे दिया हमने, वो बात की बात है। मगर इंपॉर्टेंट तो ये फिगर था हमारा, तो ये फिगर पूरा आपने पेड कर दिया या नहीं किया। तो लास्ट में जो बैलेंस आ रहा है वो बता रहा है पॉजिटिव बैलेंस है। इसका मतलब है अभी भी आपने पूरा कैपिटल पेमेंट नहीं किया हुआ है। तो इस आंसर को हम बोलेंगे अनपेड बैलेंस। मैंने थियरी में बताया था, अगर लास्ट वाला आंसर नेगेटिव आ रहा है तो यहां पे लिखना पड़ता है सरप्लस बैलेंस। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको लिखना है अनपेड बैलेंस, यानी कैपिटल का पेमेंट अभी तक पूरा का पूरा नहीं हो पाया है। और यहीं पे आपका सम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो बाइफिकेशन के साथ बताया मैंने आपको, 3 पार्ट याद रखें, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, ऑर्डर ऑफ पेमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में 2 पार्ट बनाए, ए लाइबिलिटीज और बी पार्टनर्स कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल में 11 पॉइंट है, उसको याद रखें बच्चों। और बाइफिकेशन कैलकुलेशन, कैलकुलेटर वगैरह अलाउड है आपको, कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर करें और रेशो वगैरह डिस्ट्रीब्यूट सही से करें। यहाँ पे सब मुकम्मल हुआ, होप सो कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।